हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जिससे आप अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका जो अच्छा लगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं आगे और भी ऐसे इस तरह के वीडियो लेके आ सकूँ। अब हम बात करेंगे जैसे कि दो फ्रेंड हैं और वो कुछ आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी कैसे कन्वर्सेशन में पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस में आते हैं और वो कहाँ पे आपको पैसिव फॉर्म यूज़ करनी है। तो इनको थोड़ा सा आप इंटरचेंज कर पाएंगे जो कि कन्वर्सेशन के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो फ्रेंड बात कर रहे हैं। जैसे मैं मान लो किस्सा सुनाता हूँ आपको। यस्टरडे आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड। कल बीते हुए कल में जो पास्ट गया उसमें मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। टॉकिंग टू माई फ्रेंड अबाउट हिज लेजर। लेजर का मतलब होता है जो उसका एक्स्ट्रा टाइम रहता है, लेजर बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या है, व्हाट ही लाइक्स टू डू, वह क्या करना पसंद करता है। देखो करता है तो यहाँ पे अफर्मेटिव टेंस आएगा। सिंपल जो अफर्मेटिव टेंस है वो आएगा। प्रेजेंट टेंस बोलते हैं इसको, सिंपल इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे वह क्या करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा। व्हाट ही लाइक्स टू डू व्हेन ही हैज़ फ्री टाइम, और लीजर उसके पास रहता है तो फ्री टाइम भी बोलते हैं उसको, लीजर भी बोलते हैं। तो अगर मान लो व्हाट ही लाइक्स टू डू तो वो क्या पसंद करता है, इसमें समझ में आ गया आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा, लाइक के पीछे एस लगा, ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो अब मैंने यस्टरडे से तो मैंने आई वॉज टॉकिंग टू, आई वॉज टॉकिंग वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया। बट व्हाट ही लाइक्स टू डू तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, वो क्या करना पसंद करता है। तो करता है, ता है हमेशा सिंपल इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो ऐसे देखो पास्ट कंटिन्यूस से ये सिंपल इंडेफिनिट में चला गया। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बता, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होती है। ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्स, वह पसंद करता है। देखो ही के बाद फिर लाइक्स आ गया तो ये प्रेजेंट टेंस में चला गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। व्हाट ही लाइक्स मतलब दैट ही लाइक्स स्विमिंग, वो स्विमिंग करना पसंद करता है। ही लाइक्स स्विमिंग, तो वो स्विमिंग करना पसंद करता है। ही सेड दैट, उसने कहा। ही सेड दैट ही गोज, वह जाता है। यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रूटीन हैबिट बता रहा है, वह जाता है। ही सेड दैट, देखो ही सेड दैट, सेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पास्ट। ही सेड दैट, उसने कहा। ही गोज, वह जाता है फॉर स्विमिंग बोथ इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। तो मॉर्निंग और इवनिंग में वो दोनों टाइम स्विमिंग के लिए जाता है। ही सेड मतलब उसने कहा, ये पास्ट टेंस में। ही गोज यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस आ गया। ही टोल्ड मी दैट द स्टोरी ऑफ यस्टरडे, उसने मुझे जो उसके बीते हुए कल की, मतलब जो आज हम बात कर रहे हैं, उसने एक बीते हुए कल की स्टोरी बताई। ही वेंट फॉर स्विमिंग व्हेन ही वेंट फॉर स्विमिंग, वह जब स्विमिंग के लिए गया। हिज कोच हैड लेफ्ट, उसके कोच वहाँ से जा चुके थे। तो वो हैड लेफ्ट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आती है पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब वो पास्ट के बारे में बता रहा है, यस्टरडे के बारे में बता रहा है। तो तब उसके कोच जा चुके थे, उसके पहुँचने से पहले वहाँ पे उसके कोच जा चुके थे। तो हैड लेफ्ट ये दिखा दिया कि भाई पास्ट परफेक्ट में चला गया। अब बात करें ही टोल्ड, उसने मुझे बताया। ही टोल्ड हिज कोच हैज़ बीन ए इंटरनेशनल प्लेयर। देखो यहाँ पे देखने की बात है, ही हैज़ बीन मतलब इसके कोच जो है हैज़ बीन, बी का मतलब होता होना भी। यहाँ पे हैज़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो रह चुके हैं। हैज़ बी की थर्ड फॉर्म बीन आ गई यहाँ पे, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। तो हिज कोच हैज़ बीन मतलब वो रह चुके हैं इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो रह चुके हैं, तो काम हो चुके हैं वो पहले से ही। हैज़ बीन ए इंटरनेशनल प्लेयर। हु वाज, जो मतलब कोच के बारे में बता रहे हैं, हु वाज वेरी गुड स्विमर इन हिज टाइम, वो बहुत ही अच्छा स्विमर था अपने टाइम में। अपने कोच के बारे में वो लड़का मुझे बता रहा है। तो हु वाज ए वेरी गुड स्विमर इन हिज टाइम। हिज वे ऑफ टीचिंग, वो बताता है, अपने प्रशंसा करता है अपने कोच की। हिज वे ऑफ टीचिंग, और स्विमिंग जो टीच करता है वो स्विमिंग को, टीचिंग, हिज वे ऑफ टीचिंग स्विमिंग इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो इज़ वेरी गुड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल टेंस यूज हुआ है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो इज एम आर के साथ हमेशा आपको देखा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। बट यहाँ पे हिज ये बता रहा है, थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस है ये, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है द वे ऑफ टीचिंग, तो ये तरीका बता रहा है। स्विमिंग इज़ वेरी गुड है,
तो ये कुछ मतलब है इसलिए मतलब ये पोजीशन बता रहा है, उसका तरीका अच्छा है, तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें वो कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING नहीं आएगा। इज़ वेरी गुड। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अभी देखो ये पास्ट टेंस में गया, ही उसने मुझे बताया। ही टोल्ड मी ही डज नॉट इवन स्पेयर टाइम, तो उसके पास मतलब कभी छुट्टी नहीं करता, वो कभी भी छुट्टी नहीं करता। ही टोल्ड मी दैट, इसका कोच के बारे में। ही डज नॉट मतलब रूटीन बताता है, करता। इवन स्पेयर टाइम, कभी भी छुट्टी नहीं करता, थोड़ा सा भी टाइम मतलब वो कभी भी लीव नहीं लेता। ही डजंट टेक लीव, ऐसे भी बोल सकते हैं। ही डजंट टेक लीव, वो लीव नहीं लेता। मे बी मतलब वो कह रहा है कि शायद। ही हैज़ सम वर्क येस्टरडे, मतलब उसको काम होगा इसलिए वो जल्दी चला गया होगा। वो बोल रहा है कि मे बी इसलिए मतलब शायद के लिए यूज करते हैं। मे बी ही हैज़, उसके पास काम होगा। ही हैज़ मतलब हैज़ का मतलब यहाँ पे रखना है, उसके पास। ही हैज़ वर्क येस्टरडे, दैट्स वाई, इसीलिए। ही वुड हैव लेफ्ट अर्ली, तो उसने जल्दी वहाँ से छोड़ दिया होगा। वुड हैव इसलिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। वुड हैव का मतलब होता है कि शायद ऐसा हो चुका होगा, मतलब कंफर्म नहीं है तो इसलिए हुआ होगा। ही वुड हैव लेफ्ट अर्ली, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने पास बताया कि ही हैज़ वर्क येस्टरडे, उसके पास कुछ काम होगा। एंड दैट्स वाई ही वुड हैव, वह जल्दी चला गया होगा। ही वुड हैव जल्दी क्या चला गया होगा, पॉसिबिलिटी दिखानी है यहाँ पे। ही वुड हैव लेफ्ट अर्ली। ये छोटी सी स्टोरी थी जिसके थ्रू मैंने आपको चाहा कि आप अच्छे से इसको समझ सकें, कैसे पास्ट में जाते हैं, कैसे प्रेजेंट रूटीन में बात करते हैं, कहाँ पे वुड यूज़ होगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कहीं से बेनिफिट मिल रहा है तो। अगर ऐसे सीरीज़ के और